बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी उसी के बारे में है। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल और क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो इसमें मज़ीद आपको समझ तब आएगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, स्क्वायर हो। ठीक है, और प्योर क्वाड्रेटिक वो होगी जिसमें जो एक्स वाली टर्म है वो ना हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो हो लेकिन एक्स वाली टर्म ना हो। ठीक है, मज़ीद आपको इसके बारे में समझाते हैं थोड़ा डिटेल में। देखें, ये आपके पास, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपने सीखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो उसने कहा था कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो ए की जगह कोई भी इधर रियल नंबर हो सकता है, बी की जगह भी और सी की जगह भी। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी जगह टी आ सकता है, यू आ सकता है, वी आ सकता है, इधर एक्स है फ़िलहाल। तो आप देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें इसमें से मैं ये जो है x को ज़ीरो कर दूँ, इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इधर x ज़ीरो कर देंगे तो ये x वाला जो है ना वो टर्म x वाली, ठीक है, इसमें से जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो इधर आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 20 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें, इसमें से x वाली टर्म अब जो है ना एलिमिनेट हो चुकी है। तो ये जो इक्वेशन होगी ये होगी प्योर होगी, ये भी क्वाड्रेटिक लेकिन इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको फिर बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक में ये फ़र्क होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें इस तरह की भी होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी प्योर होगी, यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वाड्रेटिक लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म जो है ना वो नहीं है। ठीक है, तो मज़ीद आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। ठीक है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो देखें, आपके सामने क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट क्वाड्रेटिक एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके पास है वो है x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। तो देखें, सिंपल आपने x को x के साथ, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर x को 3 के साथ, माइनस 3 के साथ। तो सबसे पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि इसका भी जो है ना वो एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, ये पावर 1 है, तो वो ऐड हो जाएगी एक्स के। फिर एक्स को 3 के साथ, माइनस 3 के साथ, तो माइनस का 3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 7 को भी अब इसी तरह दोनों टर्म्स के साथ, 7 को पहले x के साथ तो 7x। ठीक है, और 7 को फिर 3 के साथ, प्लस 7 को माइनस 3 के साथ तो माइनस के 21, 7 3 ज़ा, ठीक है, 21, लेकिन प्लस माइनस माइनस साइन का भी आपने ध्यान रखना है। और ये -7 वैसे का वैसे इज इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद देखें आपके पास जो है ना वो एक्स स्क्वायर, ये देखें जब इनको ऐड करेंगे 7 में से 3 जो है ना वो माइनस हो जाएंगे तो प्लस के 4x बच जाएंगे। ठीक है, प्लस के 7x और माइनस के 3 उसमें से आपने निकाल दी, और ये -21, ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल की साइड पे जो टर्म हुआ करेगी आपने इस दूसरी साइड पे लेके आनी करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आनी करनी है। और इसके बाद आपने देखें आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है 4x, 21 में से आपने 7 निकाल दें तो माइनस के आपके पास 14 बच जाएंगे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये देखिए ये
स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, लेकिन अब आपने कमेंट देना है इधर में, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म भी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो हम इसको कहेंगे जी ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। आपने फिर कमेंट देना करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि प्योर है, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक आ गई तो हमने लिख दिया आ गया जी क्वाड्रेटिक, इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 नहीं है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, पहले आपको एक मेथड कराते हैं फिर दूसरा मेथड कराते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये है कि ये देखें इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 7 है और इधर डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो 1 है, तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये आ जाएगा 21, यानी कि इसका एलसीएम 21 आता है। तो 21 के साथ आपने जो ना दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इधर भी 21 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3, इधर भी आपने 21 मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। या तो मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम ले लें, दूसरा तरीका आपको बाद में सिखाते हैं, पहले ये सीख लें। देखें 3 7 ज़ार और ये 7 3 ज़ार, ठीक है। तो इधर आपके पास 7 बच जाएगा और साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 3 को एक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x, 21 को 1 के साथ तो 21 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, क्योंकि बाहर वो मल्टीप्लाई हो रहा है 7, तो 7x स्क्वायर और 7 4 बार 28 माइनस के 3x और ये प्लस के 21 है, इधर आके माइनस के 21। आपको बताया था जो इधर टर्म होगी उसको आपने ये लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आना जो राइट पे टर्म होगी, ठीक है। अब देखें आपने तरतीब से लिख लेना बस 7x स्क्वायर, आप देखें फिर एक्स स्क्वायर के बाद x वाली टर्म आती है माइनस के 3x, फिर देखें 28 में से आपने 21 निकाल देने, प्लस के 28 और माइनस के 21 हैं तो प्लस के 7 बच जाएंगे आपके पास इज़ इक्वल टू 0। ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, ठीक है, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी है हमारी, ठीक है। आंसर आपका आ गया तो आपने लिख देना क्वाड्रेटिक, कमेंट दे देना है द गिवन, यानी कि जो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, यहाँ कह सकते हैं जी द अबव इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ इधर सिंपल एक पॉइंट दे दीजिए क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में उसने आपसे कहा हुआ है कि आपने पॉइंट आउट करना है क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक को, तो ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। अब आपको इसका सेकंड मेथड जो है ना वो सिखाते हैं, सेकंड मेथड इसी का। देखें बाज़ बच्चे ये वाला मेथड करते हैं कि फ़र्ज़ करें ये देखें 7 3 ज़ार 21 इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है, इस तरह 21 और ये इक्वल 1 वैसे का वैसे ही। तो देखें जो एलसीएम आपने लिया, एलसीएम आया आपका 21 को ये पहले जो डिनोमिनेटर में टर्म है 3 पे डिवाइड करें, 3 7 ज़ार 7 आया तो 7 को इधर ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इस तरह बस बच्चे करते हैं, तो ये भी मेथड ठीक है, आंसर दोनों से सेम आता है। तो इधर भी देखें फिर 21 को आपने एक्स के नीचे यानी कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है 7 के साथ डिवाइड करना, 7 3 ज़ार 3 आया, 3 को एक्स के साथ माइनस एक्स के साथ तो ये माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है इधर डिनोमिनेटर में। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसा करें कि ये ऐसे इन्हें दें, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें जिस एक्स के साथ 7x के और 7 4 बार 28, ठीक है, 28 और माइनस के 3x, ये 28 लिखें, ठीक है। और 21 इधर देखें डिवाइड हो रहा है तो एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 एक बार 21 यानी कि, तो फिर ये देखें 7x स्क्वायर प्लस के 28 माइनस के 3x और ये माइनस का 21 हो जाए इक्वल की साइड पे लेके आएंगे। इससे भी आंसर देखें सेम ही आया, 7x स्क्वायर माइनस के 3x और 28 में से आपने 21 जो है ना वो माइनस करने हैं तो प्लस के 7 आ जाएंगे आपके पास इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए इससे भी आंसर सेम ही आया, तो उधर आपने कहना था ये जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द अबव इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इससे भी देखें आंसर सेम ही आता है, दोनों मेथड आपने सीख लिए, ठीक है। तो बाज़ जो हमने पहला मेथड किया है वो बच्चों को आसान लगता है तो उसी से हम क्वेश्चन जो है ना वो आगे करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 का आंसर आ चुका है आपका। इसी का आप तीसरा पार्ट करते हैं अब, थर्ड पार्ट में देखिए इस तरह से है कुछ थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है,
तो इसका मतलब है इसका जो एलसीएम आ रहा है, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर देना, x+1 x और 1, यानी कि यही आ रहा है आपके पास x इंटू x+1, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी। तो दोनों साइडों पे यानी कि बोथ साइड्स पे आपने x इंटू x+1 से मल्टीप्लाई कर देना है। x इंटू x+1 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया x ओवर x+1 को भी, और इधर भी x इंटू x+1 और इधर भी x+1 ऑलरेडी पहले ही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है, डिवाइडेड बाय x, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x है, और 6 को भी मल्टीप्लाई कर देना है x इंटू x+1 के साथ दोनों साइडों पे। अब देखें जो टर्म्स कैंसिल होती हैं, x+1 से कैंसिल हो जाएगा और ये x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये x को x के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x², क्योंकि इधर यही टर्म बची है, और इधर आपके पास बच गया x+1 और इंटू x+1, या इसका स्क्वायर बना ले या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आसान होता है तरीका, ठीक है, स्क्वायर बना के भी लिख सकते थे। अब ये देखें 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², फिर 6x को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा 6x, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है x² प्लस x को पकड़ा x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x², ठीक है, पहले x को पकड़ना इन दोनों टर्म्स का, फिर x को 1 के साथ तो आएगा 1x या 1x, या x ही लिख लें इसको, ठीक है। फिर 1 को आपने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम, पहले 1 को x साथ किया तो x, फिर 1 को 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और इसके बाद ये 6x² प्लस 6x, ये वैसे का वैसा ही है। अब इनको ऐड कर लें, 2x², एक x² और एक x², 2x², ठीक है। x वाली में x वाली टर्म ऐड करनी है ना आपने, x² वाली में x² वाली, और x वाली में देखें x, एक x और एक x, ये सिंपल 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6x² प्लस 6x, ठीक है। अब देखें एक साइड पे लेके जानी है, देखें 6x² जो है ना वो बड़ा है इसकी निस्बत 2x² की निस्बत, ठीक है। अगर आप उनको इस तरफ लेके आएंगे तो फिर एक आपको इजाफी स्टेप करना पड़ेगा, माइनस का अमल लेना पड़ेगा, इनको ही उठा के, इन तीनों टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे। ये 6x² पहले ही उधर है, 6x² प्लस 6x पहले ही उधर था, हमने इन तीनों टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ लेके आना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2x² माइनस का, माइनस के 2x हो जाएंगे और माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जो ना फिर हमें एक इजाफी स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा 6x² प्लस 6x, ये इधर ही है, तो जब इन तीनों टर्म्स को मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आऊँगा इधर, तो वो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों के, तीनों प्लस की तीनों की नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना। तीनों प्लस के थे, तीनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। अब देखें x² वाली में से x², 6 में से x² में से माइनस 2x² करेंगे तो आपके पास 4x² बच जाएंगे, फिर उस 6x में से माइनस 2x तो प्लस के 4x, और ये -1 सेम एज इट इज़ लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये देखें आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें देखें प्योर नहीं है ये, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आई है, इसमें x² वाली टर्म भी है, x वाली भी है और कांस्टेंट टर्म भी हैं, ठीक है। तो इसको हम कमेंट दे देंगे ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देखें, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देखें। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें, इधर 4 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, इधर भी आपके पास क्या एलसीएम आ रहा है, यानी कि x को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ और फिर 1 के साथ, तो कोई भी जो ना वो उसमें असर नहीं होगा, ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर यही एलसीएम आ जाएगा x इंटू x-2, ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो टर्म आ रही है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जिसके डिनोमिनेटर में टर्म्स होंगी वो डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एलसीएम के साथ x इंटू x-2, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में टर्म होंगे उनको मल्टीप्लाई करके बोथ साइड्स पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एक आपको तरीका एलसीएम वाला भी बताया और एक ये तरीका भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं इसके साथ x इंटू x-2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, x इंटू x-2 के साथ बोथ साइड्स पर x+4 और x-2, इधर भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी x इंटू x-2 मल्टीप्लाई बाय x-2
ओवर एक्स, इसके डिनोमिनेटर में एक्स था, और 4 के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू एक्स माइनस 2, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इधर भी करना है लेकिन वो 0 इनको 0 कर देगा। ठीक है, 0 को भी मल्टीप्लाई करना है एक्स इंटू एक्स माइनस 2 के साथ तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये एक्स माइनस टू से कैंसिल और ये वाला एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इधर आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस 4, और इधर आपके पास एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 रह गया। ठीक है, स्केयर आप लिख सकते हैं लेकिन ये मल्टीप्लाई करना आसान है ज़रा, नहीं तो एक्स माइनस 2 का स्केयर भी लिख सकते हैं आप इसको। अब देखें 4x और साथ देखें 4x इंटू एक्स माइनस 2, इधर ये वाली टर्म बच गई है। ठीक है, इधर तो कोई भी नहीं थी, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो कोई टर्म कैंसिल नहीं हुई, वैसे लिख दिया हमने 4x इंटू एक्स माइनस 2। अब देखें आपने मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो कुछ नहीं है, फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब देखें एक्स को इन दोनों टर्म्स के साथ तो आएगा, एक्स को एक साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, एक्स और 4 के साथ, और ये ब्रैकेट लगा लेनी है आपने ताकि आपको गलती ना लगे। एक्स को एक्स साथ मल्टीप्लाई क्योंकि बाहर माइनस है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस 2 के साथ माइनस के 2x। ठीक है, एक्स के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2 को इन दोनों के साथ, माइनस 2 को एक्स प्लस एक्स साथ तो माइनस के 2x, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, और ये 4x को भी अब इन दोनों टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद आपने ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x हो जाएंगे, माइनस के 2 और माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 4x ऐड हो गए, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये देखिए जब माइनस के साथ अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे इन तीनों टर्म्स के, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस के 4। ठीक है, साइन चेंज हो गएंगे ना, और उसके बाद रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब आपने प्लस माइनस ही करना है बस, तो आपका जो है ना वो आंसर आ जाना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जानी है आपकी। फिर इसके बाद देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये 4x स्क्वायर बचा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक बच गई है, वो लिख लिया आपने 4x स्क्वायर, वो लिख ली। ठीक है, उसके बाद देखें आपके पास ये प्लस के 4x और ये प्लस के 4x, 8x प्लस के 8x। ठीक है, और ये माइनस के 8x वो लिख लिया आपने, और फिर आपके पास ये माइनस 4 बचा है कांस्टेंट सिर्फ। ठीक है, क्या किया आपने, ये प्लस के 4x और ये प्लस के 4x इनको आपने 8x कर लिया, और ये माइनस 8x वैसे का वैसे, और ये माइनस 4 भी वैसे का वैसे। अब ये प्लस 8x माइनस 8x भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ ये टर्म बच जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 4। अब देखें 4 के साथ डिवाइड कर दें या 4 कॉमन ले लें, एक ही बात है। तो 4 के आप कॉमन ले लें क्योंकि कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर इधर रह जाएगा -1 क्योंकि 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे आपने 4x स्क्वायर ये वाली टर्म में से आपने 4 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना उसी टर्म, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा इधर, और -4 में से आपने 4 कॉमन लिया था, 4 से कट गया तो -1 बचना है, तो इधर -1 लिख लिया आप। इधर आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर -1, और ये 4 इधर इक्वल की साइड पे 0 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। सिर्फ आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये देखें इसमें ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें जो है ना वो एक्स वाली टर्म जो है ना वो एलिमिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है। एक्स वाली टर्म है ही नहीं, सिंपल एक्स वाली, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है -1। ठीक है, तो ये इसको हम कमेंट देंगे प्योर। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक, या सिंपल प्योर लिख सकते हैं आप, या कह सकते हैं प्योर क्वाड्रेटिक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें एक्स वाली जो टर्म है वो एलिमिनेट हो चुकी है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट जो ना वो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपने खुद करना है। 5 और 6 एक तरह के हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वो करते हैं अब इसी का 6th पार्ट। वो इस तरह से है कुछ।
ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें 3 टर्म्स हैं अब, x+2, x+3 और x इंटू 12। ये इसका एलसीएम आना है ना, यानी कि ये बनना है 12 इंटू x+2 x+3। डिनोमिनेटर में जो तीनों टर्म है उनको आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो उनके साथ फिर आप दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड्स पर जो एलसीएम आती हैं टर्म। नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 12 पहले लिख लिया, फिर x+2 पर x+3। अब ये आपने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ जो आपने एलसीएम लिया है, यानी कि ये जो आपने मल्टीप्लाई करके आपके पास टर्म आई है 12 x+2 x+3, ठीक है। और ये x+1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले x+1 डिवाइडेड बाय x+2, इसके साथ भी करना है इसी तरह। और इधर भी 12 इंटू x+2 x+3, ठीक है। और इधर x+2 ऑलरेडी है, x+2 डिवाइडेड बाय x+3, ठीक है। और इधर भी करना है आपने 25/12, इसको भी मल्टीप्लाई आपने करना था 12 इंटू x+2 एंड x+3 के साथ, ठीक है। इधर भी आपने करना था 12 इंटू x+2 x+3 बोथ साइड्स पर, इधर भी कर दिया, इधर 2 टर्म्स थी उनके साथ, फिर इधर भी जो आपने डिनोमिनेटर में जो तीनों टर्म है उनके साथ, ठीक है। अब देखें इधर से 12 से कट जाएगा, और इधर x+3 से, और इधर x+2 के साथ, ठीक है। इधर आपके पास जो टर्म बच जाएगी वो आ जाएगी 12 इंटू x+3 इंटू x+1 प्लस 12। इधर भी आपके पास x+2 और x+2 दो दफ़े, ठीक है। और इधर आपके पास है 25 रह गया सिर्फ, और साथ x+2 और x+3, ये टर्म बच गई है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। जो कैंसिल हुई उनको आपने कैंसिल कर दिया। अब देखें थोड़ा क्वेश्चन आसान करने के लिए, ठीक है, थोड़ा जो ना वो जहमत से बचने के लिए आप क्या करेंगे, 12 देखें दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से, ये वाली में से भी और ये 12 आप कॉमन ले लें और ब्रैकेट लगा लें, उससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 12 आपने कॉमन ले लिया, क्योंकि अंदर 12 के साथ फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इधर आ जाएगा आपके पास x+3 सिंपल, और इधर आ जाएगा x+1 करना मल्टीप्लाई एंड पे आप कर लेंगे, क्योंकि एंड पे थोड़ी टर्म्स रह जाएंगी, अभी ज़्यादा टर्म्स हैं। प्लस x+2 इंटू x+2, क्या किया 12 हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, दोनों में है ना इसलिए। तो इधर आ जाएगा आपके पास 25 इंटू, ये वैसे की वैसे ही टर्म आपने लिख देनी है। अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई कर लें। देखें ये 12 वैसे का वैसे ही रहने दें, पहले x को पकड़ना है दोनों टर्म्स के साथ, x को x साथ x², फिर x को 1 के साथ 1x, यानी क्या ना x, 3 को फिर x के साथ 3x, और फिर 3 को 1 के साथ तो आएगा 3, ठीक है। इसी तरह दरमियान में प्लस है, x को पकड़ना है दोनों टर्म के साथ तो आएगा x², फिर x को 2 के साथ 2x, ये वाले 2 के साथ, फिर 2 को x के साथ 2x, और फिर 2 को 2 के साथ 2 2 ज़ार 4, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। इधर भी आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 25 वैसे का वैसे, x को x साथ x², फिर x को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 3x, फिर 2 को x साथ 2x, और फिर 2 को 3 के साथ 2 3 ज़ार 6, ये मल्टीप्लाई आपने कर दिया। आगे आसान है काम, बस x वाले में x वाले जमा कर लेना और x² वाले में x² वाला, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी आपके पास 12 इंटू, ये देखें एक x² और एक x² हो जाएंगे 2x², ठीक है। उसके बाद देखना आपने, देखें एक x और 3x 4x, और ये वाले भी 4x, ये हो जाएंगे 8x, ठीक है। x वाले में x वाला जमा करना है, फिर कांस्टेंट में कांस्टेंट 3 में 4 ऐड करेंगे तो वो आ जाएंगे 7। इधर भी आपने जमा कर लेना है, x² 3x प्लस 2x हो जाएंगे 5x प्लस 6 वैसे का वैसे, ठीक है। अब आपने देखें इधर 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर 25, क्योंकि बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, 12 के साथ अंदर तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 2 ज़ार 24x², और फिर 12 को 8 के साथ तो आएंगे 96x, ठीक है। और फिर 12 को 7 के साथ
तो 84, ठीक है। 12 को आपने पहले 2 के साथ, फिर 8 के एक्स के साथ और फिर 7 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। अब 25 को एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, क्योंकि तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तीनों टर्म्स के साथ। तो आएगा 25 एक्स स्क्वायर और 25 को 5 के साथ 150 एक्स, और फिर 25 को 6 के साथ तो 100, 25 को 5 के साथ करेंगे ना तो 125 आएगा। सॉरी, ये आपने ठीक कर लेना, 125 एक्स, ठीक है। और फिर 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने 150 आएगा, ठीक है। ये आपने करेक्शन कर लेनी है, इधर लिखा हुआ है 125 एक्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो तीनों टर्म्स हैं पहले इनको लिख लें, क्योंकि ये इधर ही हैं, वैसे ही लिखने लगा। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 125 एक्स प्लस 150, ये राइट साइड वाली टर्म मैंने इधर लिख ली है, इधर ही बेशक अभी ना इधर ही इनको रखा है मैंने इन तीनों टर्म्स को राइट साइड पे लेके आना है, जो लेफ़्ट वाली ये जो तीनों टर्म्स हैं, ठीक है। तो जब मैं इक्वल की साइड पे लेके आऊँगा अब, तो वो माइनस हो जाएंगे, माइनस के 24 एक्स के, माइनस के 96 एक्स और माइनस के 84 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इनको नहीं कुछ किया, इनको बस इधर लिख लिया है, क्योंकि राइट साइड पे रहने दिया इनको मैंने, ठीक है। 25 एक्स स्क्वायर और इधर 125 एक्स और 150, और ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको जब मैं इक्वल की साइड पे लेके आऊँगा तो इनका साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तीनों प्लस की तीनों नेगेटिव हो गई हैं। तो अब देखना अपने एक्स स्क्वायर वाले में से एक्स स्क्वायर वाले को आपने जो है ना वो जमा करना होता है। 25 एक्स स्क्वायर में से माइनस के 24 जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एक एक्स स्क्वायर रह जाएगा सिंपल, ठीक है। और 125 एक्स में से 96 एक्स आपने निकालने हैं, तो रह जाएंगे आपके पास 29 एक्स, ठीक है। आपने माइनस कर लेना, कैलकुलेटर आपके पास है, आप कर सकते हैं आसानी से। और 150 में से आपने माइनस के 84 जो ना वो निकाल देने हैं, क्योंकि प्लस के 150 हैं और माइनस के 84 हैं, उनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 66 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, यही आपका आंसर है। तो इसको ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, प्योर नहीं है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके 6 पार्ट थे, हमने कर लिए, ठीक है। एक पार्ट आपने खुद करना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तजज़ी के तरीके से आपने इनको ना हल करना है। देखें, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तजज़ी का आपने जो ना वो तजज़ी करके इनको हल करना है, ठीक है। तजज़ी करने का तरीका आपने 9th में भी सीखा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने इधर -20 के साथ, तो आएगा माइनस के 20 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोई आपने ऐसा पेयर ढूंढना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो माइनस के 20 एक्स स्क्वायर आए, और अगर हम उन्हीं पेयर्स को हम ऐड करें तो ये देखें इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि माइनस का 1 एक्स आए, उसी पेयर को हम अगर हम ऐड करें तो सिंपल है, आपको पता है, बाज़ बच्चों ने जो ना बड़ी अच्छी तरह टेबल याद किए होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4x, ठीक है। माइनस पहले इसलिए क्योंकि -5 में से 4 निकालेंगे तो माइनस के 1x ही आएंगे, ठीक है। माइनस का 1 है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे -5x को प्लस 4x के साथ 5 4 बार 20 -20x स्क्वायर ही आएंगे। तो ये कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई करता है पेयर, तो यही इसका जो ना वो पेयर बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से आपने x कॉमन ले लिया, इधर आ गया x -5, ठीक है। इधर से आप इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन ले लेंगे आप, इधर आ जाएगा x 4 5 बार 20, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, फिर आपको बता देते हैं कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। मसलन आपने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर में से आपने x कॉमन लिया, तो एक पावर आपको पता है कैंसिल हो जाएगी, या आप कह सकते हैं ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो एक x बचेगा, वो लिख लिया आपने, ठीक है। और फिर -5x में से भी आपने क्या कॉमन लिया है, x, तो x से कट गया -5, तो इधर आपने लिख लिया। देखें, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो आप देखें ये दोनों टर्म्स सेम है, ये कॉमन ले सकते हैं आप x -5, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। और ये इधर से भी आपने x -5 कॉमन ले लिया, इधर से भी, और इधर x बच जाएगा सिर्फ। अब ये देखें, इधर x रह जाएगा और इधर प्लस का 4 रह जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन दोनों को 0 के इक्वल आपने अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर देना है।
एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। एक्स माइनस 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर देना है और इधर से आपने एक्स प्लस 4 को भी 0 के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स माइनस का 5 इधर आके इक्वल की साइड पर लाएंगे तो प्लस का 5, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स आ गया 5 और इधर से प्लस का 4 है, इक्वल की साइड पे आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दो आंसर आ चुके हैं एक्स के। सोल्यूशन सेट फिर आप लिख देंगे, सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 5 एंड -4, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है, 5 एंड -4, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ही दूसरा पार्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आया है। पहले चैप्टर में से जो ना वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है। कोई डेफिनेशन भी आ सकती है, तो पहले एक्सरसाइज में मोस्ट चांसेस हैं शॉर्ट क्वेश्चन आने के, क्योंकि इनमें हैं जो पहला किया हमने क्वाड्रेटिक और ये फैक्टराइजेशन वाला, दोनों जो ना क्वेश्चन शॉर्ट हैं। अब देखें 3y², ये इधर वैसे का वैसा ही, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा y², फिर y को 5 के साथ -5 के साथ तो -5y, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म्स को भी उठा के इक्वल की साइड पे ले आए, 3y² माइनस का y² और प्लस का 5y इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो इसलिए देखें 3y² में से एक y² जो ना वो माइनस हो जाएगा तो 2y² प्लस के रह जाएंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से y सिंपल कॉमन आ सकता है, सिर्फ y, तो इधर आ जाएगा 2y प्लस 5। कॉमन लेने का मतलब है आपको पता है डिवाइड करना है, ठीक है। तो इन दोनों को लहदा 0 के इक्वल आप पुट कर देना आपने। देखें y को भी 0 के इक्वल, क्योंकि y ये भी 0 के इक्वल है, 2y प्लस 5 भी 0 के इक्वल, ठीक है। तो y 0 आ चुका है। अब ये इधर से भी y की वैल्यू निकालिए, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, और ये 2 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं इक्वल की साइड पे लेके आऊँगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर से y 0 आ चुका है और इधर से y आ गया -5/2, ठीक है, क्योंकि आपने y की वैल्यू फाइंड की, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपने इसका भी लिख देना। क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन सेट, इधर लिख लें बेशक। सोल्यूशन सेट आपके पास आ चुका है, इसका आंसर 0 एंड -5/2, 0 एंड -5/2, ये क्वेश्चन 2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 के 2 सेकंड पार्ट का। अब 2 का थर्ड पार्ट है, 2 का थर्ड पार्ट वो कुछ इस तरह से है। 2 का थर्ड पार्ट देखें इस तरह से है कुछ, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। अब आपको पता है ये 17x² पहले ही पॉजिटिव है, इन दोनों टर्म्स को मैं इक्वल के इस साइड पे लेके आऊँगा। ये 17x² को ऐसे रहने दें इसी साइड पे ही। जब इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 32x हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल की साइड पे वो 32x नेगेटिव थी, इधर आके पॉजिटिव होगी, और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, ठीक है। मैंने इस साइड पे लेके आया हूँ इन दोनों को, तो उनके साइन चेंज हो गए और हमने उनको तरतीब से भी लिख लिया, पहले x² वाली, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसका आपने जो है ना वो पेयर बनाना है, यानी कि जोड़ा बनाना है। तो देखें ये 17 को x² को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के जो ना वो 68x² आएंगे, ठीक है। ऐसा पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस से 68x² आए और उनको हम ऐड करें तो 32x आए, तो ये एक ही पेयर बनता है, वो ये वाला 17x² प्लस के 34x माइनस के 2x, ठीक है। इनको भी हम मल्टीप्लाई करें दोनों को, 70 और 34 को 2 के साथ तो 68 माइनस के 68x² ही आएंगे, ठीक है। 34x को -2x से मल्टीप्लाई करें तो, और जब हम इनको ऐड करते हैं 4x में माइनस के 2x ऐड करेंगे तो 32x रह जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो ना वो कंडीशंस जो है ना वो पूरी कर रहा है, ठीक है। तो ये रफ अमल है, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा था। तो अब आप देखें इसमें कि आप जो ना वो तजज़ी कर लें, यानी कि इसमें से 17x आप कॉमन ले सकते हैं, इधर आ जाएगा x प्लस 17 2 बार 34, ठीक है, इधर 2 है, इधर से -2 आप कॉमन ले सकते हैं, इधर आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस और 2 2s are 4, इधर 2 रह जाएगा, ठीक है, 2 2s are 4, ठीक है। अब देखें हमारी तजज़ी हो चुकी है, ये दोनों टर्म्स सेम आनी चाहिए,
तो फिर जो है ना वो तजज़ीह ठीक होती है। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। मसलन क्या किया, -2x से मैंने -2x से -2 कॉमन लिया है, तो माइनस माइनस से कैंसर, 2 से ये x बचा हुआ x लिख लिया इधर। ठीक है, ये फिर आपको समझा दिया। -4 से भी मैंने -2 कॉमन लिया, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4, यानी कि इधर प्लस का 2 आ गया। कॉमन लेने का मतलब है कि डिवाइड करना है आपने, फिर आपको समझा दिया। अब देखें इसमें से आप x+2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, वो फिर कॉमन ले लिया आपने, ये वाला x+2, और फिर ये 17x रह जाएगा इधर, और इधर जस्ट -2 रह जाएंगे इज इक्वल टू 0। इन दोनों को लहदा 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है आपने। ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो x+2 को भी आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है, और इधर से 17x - 2 को भी 0 के इक्वल, x प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ये x की एक वैल्यू आ गई, और इधर से एक दूसरी आएगी। ये 17x माइनस के 2 है, इक्वल की साइड पे प्लस के 2, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x 2, ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2/17। ठीक है, x की दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो सोल्यूशन सेट फिर आपने लिख देना है, सोल्यूशन सेट, एक वैल्यू आई है x की -2 और एक आई है 2/17। ठीक है, एक आई है -2 और एक आई है 2/17। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी हो गया। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कुछ इस तरह से है, आसान है इंतहाई। ठीक है, एक साइड पे आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आना है। ठीक है, या राइट पे ले जाएं, एक्स के पहले ही लेफ़्ट पे है ना, तो इधर अब सारी टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस के 11x, और ये प्लस के 152 है, इधर आके माइनस के 152 हो जाएंगे, क्योंकि आपने इधर लेके आना है इसको, क्योंकि इसकी तजज़ीह करनी है हमने। ठीक है, अब कोई ऐसा पेयर बनाना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 152 माइनस के 152 एक्स स्क्वायर आएँ, और अगर हम उनको ऐड करें तो माइनस के 11x आएँ, तो यही पेयर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 19x और प्लस के 8x। 19 में से 8 निकालेंगे, माइनस के 19 में 8, तो माइनस के 11x रह जाएंगे, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 ही आएगा। ठीक है, तो आपको पता है इन दोनों टर्म्स में से आपने x कॉमन लेना, इधर आ जाना x - 19। अब इन दोनों टर्म्स में से आपने 8 कॉमन लेना, इधर आ जाएगा x। ठीक है, और 152 को 8 पे डिवाइड करना है, तो वो 19 ही आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपने इन दोनों में से आपने पता है आप कॉमन ले लिया x - 19 आपने, और फिर इधर आ जाएगा x और ये वाला +8, वो लिख लिया आपने इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों को लहदा 0 के इक्वल पुट कर देना है, x - 19 भी 0 के इक्वल, और इधर से x + 8 भी 0 के इक्वल, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x माइनस का 19 है, इक्वल की साइड पे आके प्लस का 19 हो जाएगा, और इधर से x + 8 है, इधर आके -8 हो जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ चुका है 19 एंड -8। ठीक है, जो मर्ज़ी टर्म इन दोनों में से पहले लिख लें, बेशक 19 को पहले लिख लिए, -8 को, वो कोई इशू नहीं, आपका आंसर ठीक होना चाहिए बस, 19 एंड -8। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है, 6th पार्ट आपने खुद कर लेना है। ठीक है, तो देखें ये कुछ इस तरह से है कि इसके डिनोमिनेटर में देखें 3 टर्म्स हैं, x और x+1, इसके डिनोमिनेटर में x+1 है, उधर 12 है इसके डिनोमिनेटर में। तो इसमें हमने जैसे वो पहला क्वेश्चन किया है कि देखिए x × x+1 और 12 को पहले लिख लें, यानी कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, x+1 है और फिर x है। ठीक है, तो इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड्स पर। ठीक है, क्योंकि इनका एलसीएम आ रहा है 12, देखें जो डिनोमिनेटर में जो तीनों टर्म्स हैं, ठीक है, इनके साथ आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 12x × x+1। ठीक है, तरतीब से पहले 12 लिख लिया, फिर x लिख लिया, फिर x+1, उसको मल्टीप्लाई करना है x+1 ओवर x के साथ भी, और इधर भी 12x × x+1, इसको भी मल्टीप्लाई करना है x के साथ, ये वाले x के साथ। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, x+1 वैसे का वैसे ही, और इक्वल की साइड पे भी। ठीक है, 25/12 को भी मल्टीप्लाई करना है आपने 12x × x+1। ठीक है,
तरतीब से आपने लिख लेना है, ठीक है। मैंने क्या लिख लिया तरतीब इनकी कि पहले मैंने 12 लिख लिया है, फिर x, ये वाला 12, फिर x और ये फिर x प्लस 1। जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है तीनों, जैसे पहला क्वेश्चन किया है ना आपने कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है जो इन तीनों के साथ आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि एलसीएम के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ये देखें 12 से कैंसिल हो जाएगा, इधर से x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर आपके पास बच गया 12 इंटू एक्स प्लस 1 और साथ x प्लस 1, ठीक है। इधर आपके पास बच गया, आपके पास देखें 12 और ये वाला x और ये वाला x, तो ये हो जाएंगे 12x²। क्या वजह है? क्योंकि x को x साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 12x² आपके पास रह जाएंगे। इधर से आप ये देखिए 12 से कट गया, तो इधर ऊपर रह जाएगा 25 इंटू x प्लस 1, ये वाला x और ये x प्लस 1, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह आप कर लें कि देखें इसमें 12 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी और इसमें से, इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन ले लें, तो फिर अंदर जो है ना वो आपको 12 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, एंड पे जो टर्म आएंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि मैंने 12 इधर से भी कॉमन ले लिया, इधर से भी, दोनों में कॉमन आ रहा है ना, इधर भी x प्लस 1 रह जाएगा, इधर भी x प्लस 1 रह जाएगा आपके पास, और साथ ये x² भी तो बचेगा ना, ये वाला x² वो भी आपने लिख लेना है, प्लस x² भी बचना, फिर आप ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। क्योंकि इधर से मैंने 12 कॉमन लिया और इधर से भी, इधर x प्लस 1 रह जाएगा और साथ x², और ये देखें आप 25x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 25x², 25x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया फिर 1 के साथ, तो आएगा 25x, ठीक है। इसके बाद आपने ये देखें x को पकड़ा इन दोनों टर्म्स के साथ, तो आएगा x² प्लस x, फिर 1 को आपने दोनों टर्म्स के साथ, 1 को 1 के साथ 1, और ये x² सेम एज इट इज़ ही लिख लिया आपने, और ये आ जाएगा आपके पास 25x² प्लस 25x, ये वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। इनको नहीं हमने कुछ भी किया। अब देखें ये x² वाली टर्म में x² वाली टर्म में ऐड करते हैं ना, आपको पता है, ऐड कर लें तो हो जाएगा 2x², और ये देखें एक x और एक x, ये हो जाएंगे 2x, और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही, और ये 25x² प्लस 25x वैसे के वैसे, ठीक है। हमने करना फैक्टराइज है, लेकिन पहले इसको सिंपलीफाई करके फिर उसके बाद देखें ये 12 को इन तीनों टर्म्स के साथ, जैसे पहले क्वेश्चन किया था एक, तो आ जाएंगे 24x², 12 को 2 के साथ, फिर 12 को 2 के साथ तो 24x, प्लस 12 को 1 के साथ तो 12 ही आएगा, ठीक है। तो ये 25x² प्लस 25x वैसे का वैसे। अब देखें ये जो तीनों टर्म्स हैं ना, इनको मैं उठा के इस तरफ ले आऊँगा, जिधर ये 25x² और 25x है ना, लेफ़्ट से उठा के राइट पे लेके आऊँगा इन तीनों टर्म्स को, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखें 25x² प्लस 25x, तो हो जाएंगे माइनस के 24x² माइनस के 24x और माइनस के 12 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरफ लेके आया हूँ इन तीनों टर्म्स को, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और देखें 25x² में से 24x² माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएंगे 1x² रह जाएंगे, ठीक है। 25 में से आपने 24 माइनस कर दी, और फिर इधर से भी 25 में से 24x माइनस करेंगे तो प्लस के जो ना वो x रह जाएंगे, यानी कि 1x सिंपल x रह जाएगा। 25 में से आपने 24 माइनस कर दी, और ये -12 वैसे का वैसे ही। अब इसकी आपने तजज़ी करनी है, ये फाइनल टर्म बची है, क्योंकि फैक्टराइज करना है तो आना चाहिए आपके पास -12x², तो ये एक ही पेयर बनता है, और उनको ऐड करें तो प्लस का 1x, तो 4 3s are, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से आपको पता है आप x कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा x प्लस 4, इधर से आप -3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा +3 4 बार 12, ठीक है। तो आपको पता है अब इन दोनों टर्म ये देखें कॉमन आ रहे हैं, तो x प्लस 4 कॉमन ले लें, दोनों टर्म्स में है ये वाला x प्लस 4, फिर इधर आ जाएगा x और ये -3, क्योंकि x प्लस 4 आपने कॉमन ले लिया, तजज़ी कर दी है। तो अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर दें, x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल, और इधर से x -3 को भी 0 के इक्वल, इधर से x प्लस का 4 इक्वल की साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 4, एक आंसर आ गया, और x -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। -3 एंड -4 आंसर आ गया इसका,
तो आपने सोल्यूशन सेट फिर लिख देना इसका कि वो आ गया 3 एंड -4, ठीक है। ये इसके जो ना वो क्वेश्चन 2 के भी 5 पार्ट हमने कर लिए, ठीक है। तो 6th पार्ट आपने खुद कर लेना, वो भी इसी तरह है। अल्लाह हाफिज़।